नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की चिंतन का विषय है जैसा अन्न वैसा ही मन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय जैसा अन्न वैसा मन। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में पीड़ा भी होती थी कि श्री कृष्ण ने भांप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में साधना रत पूर्वज से सब परिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। द्रौपदी बेहद कुंठित होकर चुपचाप सब कुछ सुन रही थी कि अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूं। इस पर भीष्म ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूं। द्रौपदी सच्चाई तो भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो। तुम अपने मन की जो भी दुविधा है आज पूछ ही लो और मुझे इससे बेहद शांति ही मिलेगी। द्रौपदी ने कहा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं। किंतु आपका ज्ञान कहां लुप्त हो गया था? किंतु उस समय आपका ज्ञान कहां लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी? गंभीर प्रश्न। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी मुझे। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी, जैसा अन्न वैसा मन। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसा अन्न वैसा ही मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता मेरी खत्म ही हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश ही बचा है जो सबको निर्मल करती है। इसीलिए मैं आज तुम सबको नीति की बातें कर पाने में सक्षम हो रहा हूं। भीष्म की बात को अटल सत्य समझिए। भीष्म की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या
किसी को सताकर या आज इस कोरोना काल में आपदा में किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाए गए धन से यदि आपका परिवार का पालन करते हैं तो वह परिवार की बुद्धि निश्चित रूप से भ्रष्ट ही हो सकती है। उससे जो सुख है वह क्षणिक ही है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण अवश्य बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर कोई फल फूल रहा है तो यह समझिए कि वे उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का ही फल हो सकता है। जिसे निगल रहा है, भोग रहा है, जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे और जैसे ही पूर्व जन्म के वे पुण्य कर्म का फल समाप्त होंगे, निश्चित रूप से उनके दुर्दिन आरंभ ही होंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।